नमस्ते दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का बेसिक्स सीखा था। आज के इस क्लास में उस बेसिक्स को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन में लास्ट क्लास में आपके साथ कर चुका था। आज की क्लास में हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 की, यानी उसमें 3 रो होने चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए। और आपको क्वेश्चन में दिया है क्या है, आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिख लो कि आपको दिया क्या है। गिवन ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 आई -3 जे हमें दिया हुआ है। बनाना क्या है आपको, 3/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। तो आप यहां लिख लेना लेट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको आप मान लीजिए ए, ठीक। और ये मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी है, मैट्रिक्स आपको ऐसे बनानी है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो होने चाहिए। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, 2 कॉलम होने चाहिए, फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकंड कॉलम। अब इसमें आप एलिमेंट पुट कर लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट क्या बनेगा, A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से क्या बनेगा, A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से क्या बनेगा, A21। इस तरह से A22, A31 और A32। ये मैट्रिक्स बनाने में आपको 3rd क्वेश्चन में करा भी चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, जितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट, इन एलिमेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकालूंगा A11 की। अब A11 को इससे कंपेयर करो। I की जगह हमारे पास 1 आ गया है, J की जगह भी हमारे पास 1 आ गया है। तो यहाँ पे आप I की वैल्यू 1 पुट कर दो और J की वैल्यू भी 1 पुट कर दो। ये 1/2 ऐसे ही आ गया है, ये 1 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा। 1 - 3 कितना होता है, -2। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2। इनको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, -1, ठीक। अब क्या हो गया है कि हमारे पास ये एलिमेंट आ गया है, इस एलिमेंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। इस एलिमेंट की, ठीक है। अब मेरे को इस एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो वही A, अब आपको वैल्यू निकालनी A12 की है ना। तो A12, I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 2 हो गई। तो 1/2, अब I की जगह 1 पुट कर दो, J की जगह आप 2 पुट कर दो। ये 1/2 ऐसे ही आ गया, ये 6 हो गया। 1 - 6 कितना होता है, -5। -5 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो -5/2। ये एलिमेंट भी आ गया। अब आपको ये एलिमेंट निकालना है, तो यानी आपको निकालना है A21। I की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1/2, I की वैल्यू 2 हो गई है, J की वैल्यू 1 हो गई है। 1/2 ऐसे ही आ गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। 2 - 3 कितना होता है, -1। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक। इसके बाद आपको एलिमेंट क्या निकालना है, A22। तो A22, इसका मतलब I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2। 1/2, 2, 3, 2। ये 1/2 आ गया, ये 2 -6 कितना हो गया, -4। इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, -2। ओके, हमारे पास ये एलिमेंट भी आ गया है, ये एलिमेंट भी आ गया। मुझे ये और ये एलिमेंट निकालना है। मुझे निकालना है A31। तो I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, यानी 3 - 3 एंड 1। ये 3, ये 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद निकालना है आपको A32। 1/2, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, यानी 3 - 3 एंड 2 इज इक्वल टू 1/2।
ये 3 हो गया, 6 हो गया। 3 माइनस 6 कितना होता है? -3, यानी -3/2। आपने ये जो वैल्यू निकालनी है ना सारी एलिमेंट्स की, ये आप इस मैट्रिक्स में पुट कर दोगे, ए मैट्रिक्स में, ठीक है। तो हमारे पास अभी ए क्या आ गया? ए इज इक्वल टू A11 की वैल्यू पुट कर दो, इट इज 1 -1। A12 की वैल्यू है -5/2। A21 की वैल्यू है आपकी -1/2। A21 की वैल्यू है आपके पास -2। A31 की वैल्यू है 0 और A32 की वैल्यू है -3/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अगर आप क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को कंपेयर करो तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट फर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या था? I-3j, ये ब्रैकेट अलग था, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे ये जो आपको दो सीधे खड़े डंडे दिख रहे हैं, वर्टिकल डंडे, बेसिकली ब्रैकेट नहीं है, ये मोड का साइन है। इसको हम लोग मॉडुलस भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका वही है। सबसे पहले आप लिख लो कि आपको दिया क्या है, गिवन। तो हमें दिया है Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड का साइन I-3j, हमें क्वेश्चन में दे दिया है। वो मैट्रिक्स आप अपने आप से डिफाइन कर लेना जो हमने पहले लिखा था, लेट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, है ना। वो क्योंकि स्टेप सेम रहेगा, हम लोग सिर्फ एलिमेंट निकालते हैं यहाँ पे। A11 इसका मतलब है I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1, ठीक। 1/2 I की जगह 1 पुट करोगे, J की जगह भी आप 1 पुट करोगे, ठीक। 1/2 1 - 3 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया। अब यहाँ पे मोड का रोल स्टार्ट होता है। देखो, हम मोड के अंदर से अगर किसी माइनस की वैल्यू को निकालते हैं तो वो बाहर आके प्लस हो जाती है। इस हिसाब से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, आपकी वैल्यू आ गई 1। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर मोड के अंदर +2 है तो क्या बाहर आके माइनस होगा? नहीं, मोड के अंदर अगर प्लस की वैल्यू है तो भी बाहर आके प्लस की रहेगी, माइनस की वैल्यू है तो भी प्लस की रहेगी। समझते हैं कैसे? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि माइनस की वैल्यू भी बाहर आके प्लस की हो जाती है? देखो, मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड है या आपका भाई है, कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है। आपने इसको क्या करा, 100 रुपए दे दिए। आपने इसको 100 रुपए दिए, यानी क्या हो गया, आपकी तरफ से माइनस हो गया, ठीक। कुछ दिन बाद ही आपको 100 रुपए वापस कर देता है, ठीक। 100 रुपए क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका आपके पास इंपैक्ट कितना है? 0 इंपैक्ट। 0 इंपैक्ट कैसे? स्टार्टिंग में भी आपके पास 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए हैं। वो पहले चले गए थे, फिर वापस आ गए, पर सिचुएशन वही है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। यहां पे 0 कैसे बचा? 0 ऐसे हो गया आपका -100 + 100 इज इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा इंपैक्ट ये है, दूसरा एग्जांपल ये है, इसको समझने के लिए मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक। ओके, और ये एक पार्क है, अब आप क्या करते हो, आज आप रोज सुबह पार्क जाते हो। पार्क आपके घर से 2 किलोमीटर है, ठीक। तो आप पार्क जा रहे हो और शाम को, या सॉरी शाम गलत बोल दिया मैंने, 1-1.5 घंटे बाद वापस आ जाते हो, ठीक है। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, मतलब जितना भी आपने उस पर टाइम स्पेंड करा पार्क में। तो यहाँ पे आप देखो, एक बार तो आप जा रहे हो और एक बार आ रहे हो, बिल्कुल पैसे एक बार जा रहे थे और एक बार आ रहे थे। यहाँ पे अगर हम इम्पैक्ट देखें तो क्या 0, लेकिन अगर आपसे मैं यहाँ पूछूं
कि भाई आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, तो क्या आप यहाँ ऐसे करोगे +2 -2? नहीं, आप कहोगे टोटल डिस्टेंस कवर करा है हमने 4 किलोमीटर। यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे आए टोटल, तो आप कहोगे 0, पहले भी 100 थे अभी भी 100 है। कितने पैसे गए? 0, क्योंकि पहले भी 100 थे अभी भी 100 है। तो कुछ जगह हम लोग ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमारा ये जो डिस्टेंस हम दोनों को ही पॉजिटिव लेंगे, जब भी तो हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा है 4 किलोमीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई आप पूरे दिन में कितना चले हो, तो आप उसे थोड़ी कहोगे मैं 0 किलोमीटर चला हूँ। कोई अगर आपसे पूछे आपने कितना डिस्टेंस कवर करा है, आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने 0 डिस्टेंस कवर करा है, आप कहोगे मैंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है। इज इट क्लियर? तो हम लोग इस तरह से कुछ जगह मोड के कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक एलिमेंट आ गया है। अब हम दूसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा एलिमेंट है आपका A 1 2। ठीक, 1/2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, यानी 1 - 3 2। 1/2 ये कितना हो जाएगा आपका मोड के अंदर -5, तो बाहर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5, वैल्यू क्या गई 5/2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा A21 1/2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, यानी 2 3 and 1 इज इक्वल टू 1/2। 2 - 3 कितना हो गया -1, प्लस बाहर आके क्या हो गया +1, 1/2। ठीक, इसके बाद A22, I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, 1/2। 2 - 3 इंटू 2, 1/2। ठीक है, ये 2 - 6 कितना हो गया आपके पास -4, बाहर आके क्या हो गया +4, डिवाइड करो क्या आएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A31 1/2, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, 1/2। 0 बाहर आने के बाद 0 ही रहेगा, या क्या 0। इसके बाद A32, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, 1/2। 3 - 3 2 इज इक्वल टू 1/2। 3 - 6 कितना हो गया -3, मोड से बाहर आके कितना हो गया 3, वैल्यू क्या आ गई 3/2। ये सारे एलिमेंट जो हमने निकाले हैं ये हम लोग पुट कर देंगे अपनी ए मैट्रिक्स। वो ए मैट्रिक्स आपको पता ही है पहले क्या है, A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू है हमारे पास 1, A12 की वैल्यू है हमारे पास 5/2, A21 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, और A22 की वैल्यू है हमारे पास 2, A31 की वैल्यू है हमारे पास 0, A32 की वैल्यू है हमारे पास 3/2। अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है इसमें 8 एलिमेंट है। व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर, यानी इसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है आपका m/n। तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें जो ऑर्डर है वो 8 होने चाहिए। तो देखो हम एक ऐसी मैट्रिक्स A बना सकते हैं, A11 A21 A31 A32 A33 सॉरी A41 A51 A61 A71 A81। ठीक है, तो इसके जो ऑर्डर हो गए हैं मैट्रिक्स के क्या हो गए हैं, इसके ऑर्डर हो गए 8/1, क्योंकि इसमें रो तो 8 हैं लेकिन कॉलम कितने हैं। इसी तरह से हम एक ऐसी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं जिसमें रो तो 1 हो और कॉलम 8 हो, यानी
A11 A12 डॉट 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 A1A, ठीक है। तो आपके पास ये ऑर्डर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएंगे कि 1/8। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने ऑर्डर हो सकते हैं? कुल मिला के आपको 8 एलिमेंट बनाने हैं और रो और कॉलम कितने भी हो, एलिमेंट 8 आने चाहिए। तो अगर मैं ऐसे पॉसिबिलिटी की बात करूं यहाँ पे, तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी बनेगी, ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1/8। दूसरी क्या हो सकती है, तीसरी 2/4, और क्या हो सकती है 4/2। तो ये ऑर्डर हो सकते हैं हमारे पास अगर हम एक ऐसी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसमें 8 एलिमेंट। डन, ये हो गया आपके पॉसिबल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3/3। यानी आपको ये बताना है कि आप 3/3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो विथ ईच एंट्री। उसमें 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए 3/3। यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैं इस मैट्रिक्स में 0 और 1 के अलावा कुछ पुट नहीं कर दूंगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स तो ये हो गई, ठीक, एक मैट्रिक्स हमारी ये हो गई। एक मैट्रिक्स हमारी ये हो गई, ठीक, एक मैट्रिक्स मेरी ये हो गई। ऐसी आप बहुत सारी मैट्रिक्स बना सकते हो। क्वेश्चन में पूछा ऐसे आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो। इसका तरीका ये है कि आप ये देखो, आप क्या पुट कर सकते हैं, 0 और 1 पुट कर सकते हैं। नहीं, आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। आप ये देखो एलिमेंट्स कितने हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे 9 होंगे, 2⁻9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, तो ये हो गया 16, ये हो गया आपका 32। 16 और 32 की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। आंसर आ गया आपको 512। तो जो हम यहाँ पे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, हम लोग 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। डन। आज की क्लास में बस इतना ही। मैट्रिक्स का जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट।